हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी यौगिक द्वारा ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए, कोई यौगिक ज्यामितीय समझौता किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। यदि हम यहाँ पर बात करें एल्कीन की, जैसे हमारे पास में एल्कीन हो गया। अब इस एल्कीन पर यहाँ पर R1, ये R2, यहाँ पर कोई R1 और ये R2। तो यहाँ पर देखिए, ये एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये यहाँ पर R2 हो गया, ये यहाँ पर R1 हो गया। तो ये क्या है, ज्यामितीय समझौता, क्योंकि पहले तो दोनों समूह एक दूसरे के यहाँ पर इस प्रकार से थे, सिस यहाँ पर ये ज्यामितीय है, वहीं पर ये एक दूसरे के एंटी हो गए, यानी 180 डिग्री पर। तो ये यहाँ पर हो गई कौन सी समझौता, ट्रांस समझौता। तो अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हम जो पहला नियम है या पहली जो परिस्थिति है, वो तो ये होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन कार्बन द्विआबंधित होना होना चाहिए, यानी घूर्णन संभव नहीं होना चाहिए। घूर्णन संभव नहीं होना चाहिए, घूर्णन संभव नहीं होना चाहिए। वहीं पर देखिए दूसरा, एक एक द्विआबंधित कार्बन पर लगे समूह अलग 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 होने चाहिए। जैसे अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, भले ही दोनों कार्बन पर हमने R1 और R2 लिखा है, लेकिन यदि एक सिंगल कार्बन की जब हम बात करते हैं, तो उस कार्बन पर जो समूह है वो समान नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर R1 R2 लिखा है, यदि हम यहाँ पर R1 और R1 लिख देते, तो फिर ये यहाँ पर समझौता, जो ज्यामितीय समझौता है वो प्रदर्शित नहीं करता। तो हमने क्या कहा, एक द्विआबंधित कार्बन पर लगे समूह अलग अलग होने चाहिए। जैसा कि देखिए, यहाँ पर हम लिखे C डबल बॉन्ड C, R1 और यहाँ पर कोई R2 R3 हमारे पास में। तो फिर ये ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम समूह आ गए, तो ये ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करता। ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करने के लिए पहली स्थिति तो कार्बन द्विआबंधित होना चाहिए, और दूसरी स्थिति यहाँ पर कि जो द्विआबंधित कार्बन है उस पर लगे समूह अलग अलग होने चाहिए। यदि हम यहाँ पर नाइट्रोजन वाले यौगिकों की बात करें, जैसे ये हमारे पास में हो गया R1 R2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो लोन पेयर होगा, ये तो हमें पता ही है। दूसरा, यहाँ पर जो समूह लगा होना चाहिए वो भी कोई अलग समूह लगा होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे पास में R1 और ये R2, तो ये ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्थिति होती है ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करने के लिए। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।